मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। अगली खबरों को विस्तार से देखने के लिए एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो, जहां पर सहयोगी प्रियंका मौजूद हैं। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत आपका इन तमाम खबरों को बताने के लिए। तो फटाफट खबरों के बाद अब वक्त हो चला है विस्तार से खबरों को देखने का, और चलिए अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। श्याम रंग में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज 5वां दिन है। मेले में आज रविवार होने के कारण मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4000 पुलिसकर्मी और 2000 होमगार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ मेले को बड़े ही हाईटेक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 10 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाना है। आज 5वां दिन है और क्योंकि आज रविवार का दिन है, ऐसे में बड़ी संख्या में पहले ही ये उम्मीद थी कि आज जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचेंगे, और कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब महज एक ही दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर कतार में लगे नजर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। सहयोगी संदीप सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज 5वां दिन, रविवार का दिन, और हम देख पा रहे हैं भक्तों की भीड़, वहां पर बड़ी संख्या में भक्त। अभी क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आज 5वां दिन है और रविवार होने की वजह से जो उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे के एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 से 7 लाख तक श्रद्धालु आज खाटू पहुंच सकते हैं। और ये नज़ारे हम आपको मंदिर के बाहर के दिखा रहे हैं कि जिस तरह से पूरा जो आसपास का क्षेत्र है वो पैक हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो पार्किंग है उससे अभी हमने डाटा लिया तो बताया जा रहा है कि रात 12 बजे के बाद से अब तक 10,000 से ज्यादा गाड़ियां उस पार्किंग में, सरकारी पार्किंग में गई है। इसके अलावा भी बहुत से अलग दूसरी पार्किंग भी है, लोग भी आ रहे हैं। तो एक मोटा मोटा अंदाजा प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि 5 से 6 लाख लोग अब तक पहुंच चुके हैं। और रात 12, क्योंकि 24 घंटे तक श्रद्धालुओं की काउंटिंग होती है, तो रात 12 बजे तक जो है ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। और अब अगले 5 दिन, क्योंकि मेला पहले 5 दिन का होता था, फिर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इसको जो है वो 10 दिन का किया गया था, तो अगले 5 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं। हम पटना बिहार से आए, हमारी मन्नत थी, हमारा जब मन्नत पूरा हो गया उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने पूरे परिवार के साथ श्री श्याम जी के यहाँ, और हमारी मन्नत रहे। और हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ हमारी आस्था लगी है यहाँ पे, अगर आस्था हम लोगों का पूरा परिवार का हम लोग का यहाँ पे लगा रहा है शुरू से ही, हमारे पेरेंट्स लोग भी यहाँ पे आते रहे हैं और हम लोगों ने इसकी परंपरा को आगे बढ़ाया है और बढ़ाते रहेंगे। देखिए और भी श्रद्धालु से खाटू नरेश की जय हो। कहाँ से आए हो? हम नोएडा से आए हैं अभी। खाटू श्याम सबकी मन्नत पूरी करता है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लोग। व्यवस्थाएं ठीक लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग व्यवस्थाएं अच्छी है। हम अच्छी लगी और यार क्या देखिए, श्रद्धालुओं का कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी हद तक दुरुस्त की गई हैं। कुछ और भी लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। बच्चों को लेकर कहाँ से आए आप? गंगानगर, सूरतगढ़ से। हाँ जी। इस तरह व्यवस्था ठीक है? हाँ जी। तो बाबा मुराद पूरी करते हैं सारे? हाँ जी। हम पहली बार आए हैं मांगने के लिए। तो देखिए प्रियंका, श्रद्धालु जिस तरह से पहुंच रहे हैं और उनका एक कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी दुरुस्त हो चुकी हैं और इस बार जो नए तरीके जो अपनाए गए थे वो काफी कारगर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, आस्था है, भगवान में विश्वास है, और यही वजह है कि लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और 10 दिन क्या, अगर ये भी कहा जाए कि 15 दिन तक भी इस मेले को बढ़ाना पड़ सकता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं संदीप, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम खबरें दिखाने के लिए और तस्वीरें बताने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कभी सुना है इंसान को हवा में उड़ते, हवा से बातें करते,
हॉलीवुड की फिल्मों में आयरन मैन में तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में एयर शो में जो नजारा दिखा उसे देख हर कोई हैरान रह गया। ब्रिटिश आविष्कारक और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने अपने बनाए जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भर दी। ब्रिटेन सेना की ओर से आए रिचर्ड ब्राउनिंग ने जिस जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी उसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। ये सूट 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और 12,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस दौरान रोबोटिक डॉग शो का भी आयोजन किया गया। ये मैकेनिक डॉग एक साउथ कोरियन कंपनी से मंगाया गया। इस शो में भी छात्रों को रोबोटिक डॉग की खूबियां बताई गई। ये रोबोटिक डॉग युद्ध में बम को खोजकर डिफ्यूज करने में भी सक्षम है। Good evening. Today, Rashtriya Military School Dholpur organized a small live demo with the help of Indian Army to get a better idea of the new invention and innovation happening in this world. Richard Browning, the inventor of the flight suit, the jet suit, who could demonstrate a live demo here in this institution for creating a better scientific temperament for the status of this prestigious institution. तो वहीं जयपुर में शूटिंग स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों में लगातार रुझान बढ़ रहा है। यही कारण है कि जयपुर में लगातार शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में इजाफा होता चला जा रहा है। इसी कड़ी में एक और शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है महावीर टॉप शॉट एकेडमी। इस एकेडमी में शूटिंग सीखने आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्थाएं हैं। एकेडमी के खुलने के साथ ही एडमिशन की लंबी कतारें लग गई हैं। इस एकेडमी के संचालक महावीर सिंह हैं, जो 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा महावीर सिंह ने शूटिंग स्पोर्ट्स की अलग अलग प्रतियोगिताओं में 100 से ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्हें जीत मिली है। रजवाड़ों के टाइम से भी शूटिंग का प्रचलन था, तो अब लोगों में वापस से जागरूकता आई है और आज हर एक बच्चा, जयपुर की बात करता हूँ मैं या राजस्थान की बात करूँ, तो हर एक बच्चा आजकल स्पोर्ट्स से जुड़ना चाह रहा है। जब से ये चला है कि भाई खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, जबकि पहले होता था होगे खराब, तो ये अपोजिट हो गया है। इस सिलसिले के बाद में शूटिंग में लोगों ने ज़्यादा रुझान लिया। इसका रीज़न है कि एक बच्चे के पास इतना समय नहीं होता कि वो बहुत दूसरे गेमों के लिए लंबा समय निकाले। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड के बाद से ही लगातार रैंकिंग सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है और एक पायदान आगे बढ़कर फ्लाइट संचालन में 11वां नंबर और यात्री भार में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन प्री कोविड में हालात ज्यादा बेहतर थे। प्री कोविड में जयपुर एयरपोर्ट टॉप 5 में लगातार बना हुआ था। AAI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आंकड़ों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन औसतन 64 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। इस बार जयपुर एयरपोर्ट से लखनऊ और गुवाहाटी को भी पीछे छोड़ दिया गया। हमेशा की तरह दिल्ली इस बार भी नंबर 1 पर काबिज है। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन के बाद जगतपुरा और मानसरोवर जोन में नया ठेका होने से डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कामकाज में तेजी आ सकेगी। अब नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने नया कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी कर ली है। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले निगम इसे लेकर कवायद भी कर रहा है। बता दें कि 50 दिन में पूरी टेंडर प्रक्रिया करनी होती है, लेकिन 2 जोनों में 50 दिन से ज्यादा समय लगने से मामला अटक गया है। यदि टेंडर प्रक्रिया के समय में शिथिलन मिलती है तो वो वी केयर एनवीरो फॉर्म ही जगतपुरा और मानसरोवर जोन के कुल 42 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम करेगी। यही कंपनी पहले मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन में कचरा संग्रहण का काम कर रही है। और रुक करेंगे अगली खबर का। दुनिया भर में
अपने मार्बल के लिए विख्यात राजसमंद जिले के लिए मार्बल की स्लरी और वेस्ट नासूर बन चुके हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पशुओं के लिए काल बनी स्लरी अब इंसानों की भी सेहत बिगाड़ रही है। लेकिन अब सालों की मेहनत के बाद कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने स्लरी से नए उत्पाद बनाने की पहल की है। देखिए, राजसमंद का मार्बल दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन मार्बल की स्लरी और वेस्ट से लोग त्रस्त हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पशुओं के लिए काल बनी स्लरी अब इंसानों की भी सेहत बिगाड़ रही है। ये स्लरी इतनी खतरनाक है कि एक बार जिस जमीन पर गिर जाती है उसे हमेशा के लिए बंजर बना देती है। जिले में 1000 से अधिक छोटी बड़ी मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट से स्लरी और वेस्ट निकलता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान होना तय माना जा रहा है। पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने वर्षों की मेहनत के बाद नया आविष्कार किया है। केंद्र सरकार की CSIR AMPRI रिसर्च संस्थान भोपाल ने मार्बल स्लरी से टाइल्स, टीन शेड और कट पीस तैयार किए हैं, जो मार्बल की तरह ही टिकाऊ और इको फ्रेंडली होते हैं। और अब एक नजर डालेंगे जयपुर की अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। जयपुर